पिछले एपिसोड में देखा था ओ कारण को उसकी सहेलियां ले आती है मोमो के होटल में जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। भाई एक दूसरे प्रेमी एक दूसरे को देखो शर्मान लेते हैं। ओ कारण तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी बेइज्जती मारने आए हो? अगर तुम्हें लेनी थी तो मेरे घर पे ही आ जाते। ऐसा मतलब हो रही थी तुम यहाँ क्या करने आए हो? फिर उसकी सहेली कहती है तुम मैं लेने आई हूँ। फिर उसकी सहेलियां कहती है मैडम ये मिस अयाज हमें अच्छे से सर्व नहीं कर रही, प्लीज इसे कह दीजिए हमें अच्छे से सर्व कीजिए। भाई इतना कहने के बाद उसकी बहुत से डांटती है, उनके अच्छे से सर्व करो। फिर उसकी तो सहेलियां भाई से कैसे चिढ़ाती है, चाय भी बिल्कुल मस्त से पूरा के चाहिए, मतलब यार जला के रख देती है वो कारण को। ये सारी चीज देखे ना वो कारण तो भाई वो करने लगे, उन्होंने क्या हो गया भाई, कहाँ के फंस गया मैं यहाँ? तो लड़की आपस में लड़ रही है, यहाँ पे एक तो मोमो सरवा रही थी और मोमो को अपने बॉस का ऑर्डर भी मानना था। और वो जैसे तैसे कि यहाँ पे ऐसा वाला वो होता है कि भाई ऐसा करो कस्टमर को मतलब खुश करके भेज रहे हैं, तो फिर एंगल वैंगल उड़ाते तो भाई यहाँ पे चिपक जाते हैं एक दूसरे से। और भाई बड़ा रोमांटिक सीन था यहाँ पे, कुछ भी बोलो भाई यहाँ पे भाई हो जाता है रोमांटिक सीन मस्त वाला। अब भाई बाहर निकलने के बाद मुझे ऐसा कह दिया मैं तुम बहन की लोड़ी को मार दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? अब कहते हैं अच्छा स्माइल करो हम जा रहे हैं। फिर उसकी सहेलियां जाती है, फिर वो कारण से पूछते हो कारण तुम चलोगे? तो कारण मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो उसे जबरदस्ती वहाँ से लेके जाने लगती है। यहाँ से जाते यहाँ से तो भाई सीन कट जाता है। फिर वो दोनों चले जाते, कहते मैं मिस अयासे के साथ जाऊँगा, मतलब हमारी मोमो के साथ। वो मोमो से कहते हैं मोमो तुम्हारी छुट्टी कब होगी? तो मोमो बताती मेरी तो छुट्टी रात को 10 बजे होगी। अब कहता है अच्छा ठीक है मैं यहीं रुकूंगा, वो करण कह देता है। तो मोमो कहती है नहीं नहीं यहाँ मत रुको, मैं टफ हूँ तो मुझे कोई रात को छेड़ेगा नहीं। और फिर वो करण ठिकाना तो इतना कहने के बाद है ना वो करण वहाँ से चला जाता है। फिर मोमो आते हुए होटलों में काम करने के लिए, होटल में आने का तो घड़ी देखते नहीं तो 10 बजेंगे, कब मैं भाई आ जाऊँगी इस घर से, मतलब इस जेल से। और भाई सारे कस्टमर को भाई एक तो स्टेप करके दिखाओ ये वाला, और उन्हें इंजॉयमेंट के लिए दिखाओ वो फलान ठिकाना, मतलब एक तरह से भाई बहुत बोझ था यहाँ पे। अलग अलग कस्टमर के साथ थोड़ा अलग अलग बिहेवियर। यहाँ पे मोमो भाई वो खूब जी लगा के काम करती है और हर वक्त ज़्यादा के घड़ी देखते हैं 10 कब बजेगी 10 कब बजेगी 10 कब बजेगी। ये देख देख के भाई मोमो का होगा दिमाग खराब। और लास्ट में भाई वो लगभग 10 बज ही जाते हैं। 10 बजने के बाद मोमो हो जाती है खुश, क्योंकि अब तो छुट्टी होगी। अपने बॉस से बाय टाटा बाय करके फिर वो अपने घर छोड़कर तैयार हो जाती है। बाहर निकल के देखती है सन्नाटा बिल्कुल गली में। अब उसके मन में ख्याल था काश ओकारुण मेरे साथ आए और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें। और तब यहाँ पे ओकारुण आ जाता है, क्योंकि हाँ हाँ मोमो पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ओकारुण कहता है मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि आधी रात को किसी लड़की को ऐसे अकेले जाना दूँ, कोई कुछ तुम्हारे साथ कुछ खपाखप का मामला हो गया तो तुम क्या करोगी? चलो हम दोनों एक साथ चलते हैं हाथ पकड़ के। सर्दी हो रही थी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता कि थोड़ी गर्माहट है इनका, बस नहीं चलाई यहीं चालू हो जाते भाई तेल चटाई का काम लेके। वही एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बाद फिर दोनों घर जाते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है आयरा को बैठी हुई है और वो देख रही थी कि यहाँ पे जो अपना जीजी था उसकी ट्रेनिंग चल रही थी कि वो ये वाला को कैसे भाई कंट्रोल करे। उसकी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी बहुत मजबूत होती जा रही थी, पर बस उसके पास भाई ठंडी चीज आती हुई एकदम से ई वाला में बदल जाता है। और इस बार वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है ई वाला को, मतलब इतनी एक्सरसाइज करने के बाद इतनी स्पीड ट्रेनिंग करने के बाद वो ई वाला को कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ पे तो भाई एक बात तो तय होगी कि ई वाला को कंट्रोल करना इतना आसान है नहीं, पर जी जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है। इसके कंट्रोल करने का फिर बाहर से आवाज़ आती है कि मतलब हम लोग आ गए हैं। और यहाँ एंट्री होती है भाई वो कारण और मोमो की। तो पूछता रहे तुम आधी रात को क्या कर रहे थे? तो पूछते हाँ हाँ हम पार्ट टाइम जॉब के लिए गए थे तो इसलिए आधी रात हुई। फिर वो गर्म पानी उठा के पीने लगे क्योंकि सर्दी का माहौल था भाई। जी जाते हैं मजे में, और जो आयरा के हाथ में जूस होता है वो फैल जाता है जीजी के ऊपर ठंडा ठंडा। अब भाई जूस फैलने के बाद भाई वो बदल जाता है ईवल आई। ईवल आई में बदलने के बाद वो पहले घर बनाता है और सब लोग गर्म गर्म पानी करके फेंकने की तैयारी करते हैं, क्योंकि भाई अगर वो ईवल आई में बदल गया तो वो सबकी फाड़ के रख देगा। और वही होता है भाई, ये बदल जाता है ईवल आई में। ईवल आई में बदलने का मोमो को अपने घर के अंदर ले लेता है, तो मोमो को कोप चिमने को मारूंगा। और मोमो को मारने के लिए उसके पास जाता है। वो कारण भाई साहब बहुत निकलाता है नहीं मेरी सैंडी मोमो तुम्हारा वो फ्रेंड है ना। और यहाँ पर दादी माँ भी कोशिश करती है, पर उनकी कोशिश नाकाम होती है, उनका हाथ भी जख्मी हो जाता है। मोमो को जाके वो कॉलर पकड़ लेता है और उसकी बुसट फाड़ देता है, मतलब उसकी चूची दिखने लगती है। और भाई ये देख के भाई वो कारण को आ जाता है गुस्सा, पर वो कुछ नहीं कर सकता। पर मोमो अपनी साइकिंग पावर से ना ई वाला को पीछे धकल देती है। अब धकेलने के बाद वो फिर उसका इलाका है तो मोमो को भाई गर्दन दबाने के लिए उसके पास आ जाता है। और मोमो ने गर्म पानी पिया था थोड़ी देर पहले, मोमो इतार भाई गर्म पानी पीने का तो वो पूरा का पूरा पानी जी के मतलब ई वाला के मुँह पे बुलक देती है और फुसार मतलब पिचकारी मार देती है। अगर ठंडा पानी पड़ते ही वो उसमें बदल जाता है, क्या कहते हैं नॉर्मल जीजी हो जाता है। अब जीजी होने का तो वो मोमो कहती है यार आज तो बच गई, तो आज तो मेरी फट जाती है यार, बहुत बुरी पिटती है। अब वो जब जीजी देखता है कि उन्हें मोमो का गला वाला पकड़ रखा तो एकदम से डर जाता है। और जब पीछे से ओकारुण भागता हुआ आता है और कहता है
यहाँ से हटो, तुमने मेरी सेटिंग के साथ क्या कर दिया, तुमने बलात्कार कर दिया, तुम उसको नंगे होकर चढ़े हुए हो। उसे एकदम से धक्का देने के बाद फिर मोमो के हाल चाल पूछ रखते हैं, और मोमो तुम सही तो हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हारी वो फलाने ठिकाना होती नहीं। और दादी माँ है ना जीजी को कमल में उड़ा के कहती इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो ईवल आई तुम पे हावी हो गया था। अब ये सारी चीज़ देख के भाई जीजू को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये मोमो और कारण आपस में घपाघप करते हैं, और मतलब प्यार व्यार का चक्कर है। फिर रात को नाइट होती है तो अय्यारा माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो कर दिया। और यहाँ रात को भाई वो कारण भाई टेंशन में था कि अगर दोबारा ऐसे हमला करा तो क्या करूँगा। ये सुबह पहुँच जाता है मेंटिस के पास, मेंटिस से मिलने के लिए आया था। और मेंटिस भाई यहाँ काम करता है धरती पे, देख रहे हो इंसान का रूप लेके। अब यहाँ पे आता है वो कारण यहाँ पे आके पहले उसका हाल चाल पूछता है, मेंटिस आप कैसे हो, आपके मतलब क्या हाल चाल है, वो फलान दिखा ना। अभी अपने मतलब जो भी रिसर्च बताता है कि मैं भैंसों का दूध निकालता हूँ और खूब मस्ती करता हूँ, यहाँ पर 2-4 भैंसें मतलब पाल रखी है, वहाँ काम करता हूँ। फिर वो झुक के ना कहता मेंटिस प्लीज़ मुझे बॉक्सिंग सिखा दो। पर मेंटिस यहाँ पे सीधा मना करता है, इनमें तुम जैसे मुठ्ठल लोगों को बॉक्सिंग नहीं सिखाता। तो सुनने के बाद वो कहता है अरे ये क्या कह रहे हो मेंटिस, अरे मैं मुठ्ठल नहीं हूँ, मैं बहुत जोशीला आदमी हूँ। तो कहता अच्छा चलो ठीक है, पहले जो बोरियाँ रखी है ना सारी उठा के मेरे साथ उधर रखो। तो मेंटिस तो भाई जल्दी बोरी उठा कर रख देता है, और वो कारण से एक आधी बोरी उठती है और वो धीरे धीरे मरियल की तरह से जाता है भाई वहाँ पे बोरी रखने के लिए। सारी बोरी रख लेते हैं, फिर बाद में फिर मना कर देता है। भाई यहाँ पे आता है वो कारण थका हारा डंडे का सहारा लेकर, क्योंकि मैं कुछ हो जाए बॉक्सिंग तो सीखे रहूँगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो दादी माँ है ना वो पूछती है ओहो करुण क्या तुम भी पार्ट टाइम जॉब करने लगे हो। करुण कहता है हाँ। और वो जीजी है ना वो करुण से नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि जीजी ने उसकी सेटिंग को मारा था। और यहाँ पे पता चल जाता है कि अगली बार एग्जॉर्सिज्म करा के ईवल आई को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे, मतलब दादी माँ और ये दानजीरो। अब बहुत गर्मी है भाई, और मतलब इन्हें पता चल गया था अगर जीजी का एग्जॉर्सिज्म नहीं कराया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ रात को भाई वो करुण बाहर निकलने के बाद बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे मोमो को बचाना था, क्योंकि मोमो पे हमला हो चुका था। तब वहाँ पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो करुण कहता है मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि अगली बार ईवल आई किसी और को नुकसान पहुंचाए। इतना सुनने के बाद डरपो ग्रैनी उससे पूछती है अच्छा मुझे ये तुम बताओ तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो। अरे उसकी ये बात सुन के भाई ओकारुन के दिमाग में एक बात तो चलती है यार, ये डरपो ग्रैनी बुढ़िया कह तो सही है। फिर वो डरपो ग्रैनी उसे अपने साथ ले जाती है गई, और उसके पीछे आयरा मतलब उसका पीछे ना आयरा कर रही होती है। और वो पूछती है एक स्कूल में, ओकारुन कहता है हम ऐसे घुसेंगे तो हमें कोई मारेगा तो नहीं, वो फ्रेंड है ना। तो दादी माँ कहती है मतलब जो डरपो ग्रैनी यार चुपचाप आ जाओ। तब वहाँ पे अय्यारा पहुंच जाते हैं, वो कारण तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गपा गप करने के लिए तो नहीं आए हो। तो कारण कहता है नहीं नहीं बस मुझे डरपो ग्रैनी यहाँ पे लाई तो मुझे कुछ करना है। वो कहता है तुम चले जाओ, पर आयरा उसका पीछा करती रहती है। और जो डरबो ग्रैनी रहती है वो उसे ले जाती है कि ऐसे रूम में, मतलब वो डरबो ग्रैनी है ना आयरा को देख के भागने की कोशिश करती है, पर आया अपने साइकिंग पावर यूज करके उस बुढ़िया को धमकाने लगती है। मतलब जो डरबो ग्रैनी है उसे कहती है बुल्ली जंगली बिल्ली तू क्या कर रही थी, मतलब यहाँ पे धमका देती है। फिर है ना डरबो ग्रैनी ना उन सबको वहाँ लेकर चली जाती है जहाँ वो रूम था, एक रूम में लेकर जाने वाली थी। और वहाँ जाने के बाद है ना एक अलग ही सीन बन जाता है भाई, मतलब एक अलग ही माहौल पर डरबो ग्रैनी को धमकाने के लिए भाई अय्यारा बोलती रहती है, क्योंकि डरबो ग्रैनी ने अय्यारा से बहुत चिढ़ती है, क्योंकि उसके पास भी साइकिंग पावर है ना, इसलिए वो कारण उन दोनों को चुप करता है। और फिर वो पहुंच जाते हैं भाई म्यूजिशियन रूम में। अब इस म्यूजिशियन रूम में होगा भाई कांड। अब आने के बाद है ना थोड़ा डर का माहौल होता है कि मतलब यार चारों तरफ अंधेरा और पता नहीं कौन कहाँ से हमला कर दे। वहाँ पे म्यूजिशियन की बहुत सारी तस्वीरें रखी रहती है। और फिर वो डरबो ग्रैनी से पूछते हैं कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लाई हो, क्या मकसद है। तो मतलब यहाँ दोनों डरे हुए थे, आयरा भी बहुत चिक के कहती है कि मतलब यहाँ बात क्या है, तुम हमें यहाँ क्या लाई हो। तभी वो फिर डरबो ग्रैनी बताती है कि तुम ईवल ऐसे मुकाबला करने वाले हो, मतलब करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी स्पीड पता होनी चाहिए। अब इतना सुनने के बाद है ना वो कूद के दिखाता है कि मैं ऐसा कूद लेता हूँ, मतलब डरबो ग्रैनी के कहने पर वो कूद के दिखाता है। और डरबो ग्रैनी कहते हैं यार तुम कूदते हो तो बड़ा जोकर लगती हो। अभी तो सुनने के बाद फिर वो बताती है ये ताल तुम्हारी है, मतलब तुम 1 सेकंड में 1 बार कूदते हो, और वहीं ईवल आई 1 सेकंड में 5 बार स्विच कर लेते हैं, मतलब तुम 1 सेकंड में 1 हमले करोगे और ईवल आई 1 सेकंड में 5 हमले कर देता है। अब इतना सुनने के बाद वो ओकारुन कहता है तो ऐसे में कैसे जीतूंगा। वो कहता है अपने शरीर को समझो, अपने मृदंग को समझो, जिस हिसाब से ईवल आई लड़ता है उसके मृदंग को समझो, मतलब एक तरह से संगीत को समझ के तुम अपनी बॉडी को रिलीफ कर दोगे। तो वहाँ पे पियानो बज जाता है, और वहाँ पे पियानो पे सारे के सारे भूत आ जाते हैं। और वो कहते हैं यहाँ पे इतना बकवास पियानो किन्ने बजाया है, इतना कहने के बाद वहाँ पे भाई बहुत सारे म्यूजिशियन आ जाते हैं और वहाँ पे एक तरफ से भूकंप आ जाता है। और यहाँ से सीन कटता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा एक्सप्लेन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।